हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं दोस्तों। ठीक है, अपन आज साइंस विज्ञान जो कि सभी स्टेट में सभी पाठ्यक्रम में है, ताप के पैमाने स्केल कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं में ये है। तो कक्षा 10वीं और 9वीं दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, 11वीं और 12वीं के चारों कक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ने जा रहे हैं, है ना। ताप के पैमाने स्केल, पैमाना क्या होता है? मापन करना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, बस शॉर्ट जो ट्रिक होता है, शॉर्ट कैसे ज्ञात करना है उसको बस समझने के लिए आपको सिर्फ 3 मिनट देखना होगा दोस्तों। ओनली 3 मिनट का वीडियो देखिए, है ना। यदि अच्छा लगे तो पूरा देखिए। ठीक है, तो पैमाना यानी क्या होता है? मापन करना। जैसे कि हम दुकान जाते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं 1 किलोग्राम आटा देना, एक केजी। ठीक है, तो 1 किलोग्राम एक वजन को नापने का तरीका हो गया। हम बहुत दूर गांव जाते हैं, हम बोलते हैं वो गांव जो है 40 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर जो दूरी का मापन करने का होता है वो क्या होता है ना, किलोमीटर होता है। उसको मीटर, सेंटीमीटर इत्यादि से मापन करते हैं। तो यही मापन है। मापन यानी नापना, बताना कि कितना मात्रा है, कितनी दूरी है। ठीक है, यही मापन है। आज हम मापन करने जा रहे हैं ताप का, टेम्परेचर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, 100 डिग्री बुखार है बोल देते हैं। डॉक्टर बताता है 100 डिग्री बुखार, तो यहाँ पर 100 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तापमान पैमाने के 3 स्केल होते हैं दोस्तों। पहला तो सेल्सियस होता है, इसको आपको समझना है। सेल्सियस को अंग्रेजी लेटर सी से दर्शाना। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में एफ से दर्शाना है। ठीक है, केल्विन, केल्विन पद्धति होता है, इसमें आपको के से दर्शाना होता है। बस अंग्रेजी लेटर आपको याद रखना है। सेल्सियस सी, फ़ारेनहाइट एफ, केल्विन के। एक फार्मूला है, सूत्र है, बस इसको रट लेना है आपको, फार्मूला सूत्र को। फिर आप कोई भी सवाल को किसी भी पैमाने में आप बदल सकते हो। हम आप भी सीखने जा रहे हैं, है ना, स्केल एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलना। तो देखिए यहाँ पर सूत्र F-32 है ना बटा 180, C बटा 100 और K - 273 बटा 100। यही फार्मूला है दोस्तों, बस इसी को रख लेना है। F यानी कि फ़ारेनहाइट, C यानी कि सेल्सियस, K यानी कि केल्विन। ठीक है, जो प्रश्न में पूछा जाए, जैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो आप ये दोनों सूत्र लगा दीजिए। यदि पूछा है केल्विन से इसमें बदलना है तो आप ये दोनों सूत्र, यानी आपको कोई भी 2 सूत्र लगाना है। जो ज्ञात करना है ना, और जो ज्ञात है, ज्ञात और अज्ञात, ये 2 को लेना है आपको, ज्ञात और अज्ञात। ठीक है, ये दोनों को लेना है। तो एक सवाल देखते हैं जिससे आपको एक क्लियर समझ में आ जाए। इसके लिए मैं यहाँ पर एक सवाल बता देता हूँ। ठीक है, 14 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, सेल्सियस में। ठीक है, तो सेल्सियस में बदलना है। यहाँ पर F का मान कितना दिया है? 14 दिया है दोस्तों। ये लिखा है 14 F, यानी कि F बराबर 14 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको किससे किस में बदलना है? F से C में। F से C का मतलब क्या हुआ? फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना है। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना है। केल्विन शब्द लिखा ही नहीं है, इसलिए आप ये तीसरा फार्मूला को यहाँ से हटा देंगे, है ना। आपको लगाना होगा ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। समझ गए कैसे फार्मूला लगाना है? एक बार और सुन लीजिए। जो प्रश्न में दिया है और जो ज्ञात करना है, ये दोनों का ही सूत्र लगाना है। यहाँ पर 3 फार्मूला लिखा है, तो हम लिखेंगे चूँकि F-32 बटा 180 होता है और C बटा 100 होता है दोस्तों। K को हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सरल कर दिया जाए। दोनों पक्षों में जो राशियाँ बराबर होती है समीकरण के नियम से, उसको काट देते हैं। तो ये 0 0 कटा, है ना। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 9 18 और 2 5 10। तो इसका नया फार्मूला आ गया F-32 बटा 9 और C बटा 5। यानी जब भी आप सवाल हल करेंगे तो पहले इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। आप मान रख दीजिए F का मान कितना दिया है? 14 - 32, ठीक है, बटा 9 बराबर C बटा 5। 32 से 14 को घटा दीजिए, है ना। 12 से 4 गए 8, है ना। 8 4 12 होता है। 3 से 1 गया, 2 से 1 गया। ठीक है, 1 -18 आएगा। -18 बटा 9 और C बटा 5। 9 दूनी 18, -2 गुना 5 कर देंगे। तिर्यक गुना करेंगे, यहाँ पर 5 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाता है।
तो इस प्रकार आपने है ना फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में इसको बदल दिया दोस्तों। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं आप लोग इसका। एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, आपको बाद में नोट्स बनाने में काम आएगा। हाँ देखिए दोस्तों, सेकेंड प्रश्न है यहाँ पर, है ना, 100 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। ठीक है, फार्मूला को पहले आप लोग याद कर लेंगे, है ना। यहाँ पर दिया है सी का मान कितना दिया है 100। ठीक, सूत्र है 1 - 32/100 सी बटा 100, यही सूत्र को लेना है क्योंकि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना है। तो फ़ारेनहाइट यहाँ पर इसको थोड़ा सरल कर देंगे। कैसे काटना है मैंने बता दिया था, 0 कट गया। अब 2 के पहाड़ा में आता है 2 नियम 18 और 2 पंचे 10। नया फार्मूला हो गया 1 - 32/9 और सी बटा 5। यहाँ पर सी का मान कितना दिया है 100, 1 - 32/9 और सी का मान कितना दिया है 100 बटा 5, 5 दूनी 10। यहाँ पर 1 - 32 20 × 9। देखिए ऊपर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहीं तक दिख रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर 1 - 32 और पक्षांतर करने पर 9 दूनी 18। यहाँ पर कितना आ गया 9 दूनी 18, 180 आया। यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 का 2 8 3 11 1 1 2 212। तो इस प्रकार 212 फ़ारेनहाइट आंसर आ गया। इसी प्रकार आप केल्विन से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदल सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार हम ताप के पैमाने के द्वारा ये तीनों को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। अगले भाग में विज्ञान की इसी तरह से और कोई अच्छा गणितीय सवाल को मैं ऐसे ही बनाने का तरीका बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। हाँ देखिए दोस्तों, आपसे आप लोगों के मेरे वीडियो में एक नया चीज़ देखने को मिलेगा और वो ये है, जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे, है ना, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग सब्सक्राइब कर लेवे, है ना। मैं वीडियो के अंत में या प्रारंभ में, ठीक है, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, जितने जीके होता है, एसएससी परीक्षा, रेलवे, ठीक है, और बहुत सारे बैंक परीक्षा होता है, ये सब चीज़ों में सामान्य ज्ञान परीक्षा पूछा जाता है, इंग्लिश वगैरह का। तो इंग्लिश का भी जीके डालूंगा। अभी मैं साइंस का जीके डाल दिया हूँ। सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों, रासायनिक सूत्र, जिसको परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। ये मैं हट गया हूँ, एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप इसको घर में नोट्स बना सकें। यदि आप धीरे धीरे करके अपनी कॉपी में ही नोट्स बनाते जाए, डेली अखबार देखिए, डेली टीवी न्यूज़ देखिए, तो आपका जो करेंट अफेयर्स जो है वो तगड़ा होते जाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार करते जाएंगे, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल, मैं हट जाता हूँ।